सभी एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक नॉलेज के आदान प्रदान के साथ। देखिएगा साथियों, सबसे पहले सभी साथी अच्छी तरह से, सभी गुरु महागुरु सभी अच्छी तरह से आप लोग के बीच में बात भी रखे। बहुत सारी बात, टेक्निकल की बात, मोटिवेशन की बात, लेकिन ये जो मोटिवेशन पार्ट कितना दिन चलेगा? जो तो जैसे हमारा अखिल सर बोलते हैं, शेषव सर बोलते हैं, सभी साथी बोलते हैं इसी तरह, जब तक पैसा नहीं आएगा जेब से तब तक ये मोटिवेशन जो क्षणस्थायी है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर मीटिंग के बाद हम चल जाते हैं, फिर नेगेटिव हो जाता है, मोटिवेशन काम नहीं रहता है। चार्जिंग होते हैं हम मीटिंग में बैठकर, जैसे बैटरी चार्ज आप लोग करते हो बैटरी को, इसी तरह आप लोग मीटिंग में बैठकर खुद को चार्जिंग कराते हो। फिर मीटिंग के बाहर हो जाता है, फिर आप लोग का चार्जिंग खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर कुछ साथी की बात सुनकर भी नेगेटिव हो जाते हो। इस तरह अभी चलता है, लेकिन जब आप लोग के पास जब उल्टा लाएगा, आप लोग का जेब में जब मनी आप लोग का जेब में दिखाई देगा, तभी तो कोई भी कुछ ही बोले, दूसरे की बात सुनकर भी आप नेगेटिव नहीं होंगे। मिट्टी की न आने की वजह से भी आप नेगेटिव नहीं होंगे। मीटिंग का कोई जरूरत ही नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है। इसी तरह होता है, जो पार्ट हमेशा के लिए हम लोग मोटिवेट करेगा वो होता है विड्रॉल। विड्रॉल हो, ब्लॉकचेन हो, किसी न किसी रूप से फंड आना जरूरी है। ये सिस्टम को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत दिन से इंतजार कर रहे कम्युनिटी सिस्टम, कम्युनिटी के साथ ही कम्युनिकेशन बनाने रखना चाहिए। इस तरह से हम लोग चाहते की तरह कितना दिन तक हम देखेंगे, ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। और पेशेंस के साथ हम भी बहुत सारी पेशेंस रखे हैं। आज को 9 महीना हो गया और भी रखने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो पूरी तरह से ट्रस्टेड हो, पूरी तरह से पब्लिकेशन हो, सब कुछ लाइवली देखा देना चाहिए। देखिएगा साथियों, हम सभी खुद को नॉलेज का बदौलत हम लोग सर्च करते हैं, लेकिन सिस्टम क्या कुछ नोटिफिकेशन देता है? नहीं। खुद हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके सामने में जो भी सर्च है उसको हम देखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन पर सब कुछ पारदर्शी होता है। लेकिन अभी हम सर्च करें कहाँ पर? टीएफटी को लेकर बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हम लोग सर्च कर रहे हैं। क्या हम ट्रांजैक्शन का सर्च कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक लाइव नहीं है। हम लोग जो सिस्टम ने बोला टीएफटी हमारा नेटिव टोकन होगा, नेटिव कॉइन बनेगा खुद का ब्लॉकचेन पर रन करने के बाद। सिस्टम को पता होना चाहिए दूसरी ब्लॉकचेन पर तो बहुत साथी बहुत टोकन रन कर रहा है, लेकिन खुद का ब्लॉकचेन कब लाइव होगा? ये भी सिस्टम को जितना हो सके फास्ट करना चाहिए। सितंबर में ट्रस्ट एक्ट की बात की
ही सिस्टम, उसके बाद और कुछ भी समाचार सिस्टम थ्रू नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या मिड सितंबर में हम पब्लिक चैन तेजर चैन को ग्लोबल लिटरेचर टेस्ट करने जा रहा है। ये जो नोटिफिकेशन क्या हुआ, ये नोटिफिकेशन क्या सिस्टम भूल गया। हम लोग सोच रहे हैं कुछ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट हो गया, Q4 भी खत्म होने पर, लेकिन अभी तक सिस्टम तरफ से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा है। ये भी सोचना चाहिए सिस्टम को, पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव न्यूज प्रोवाइड करना चाहिए, तभी कम्युनिटी सजाग हो, सिस्टम के साथ खड़ा हो, तभी तो कुछ कर पाएगा इकोसिस्टम लेकर। इसी तरह साइलेंट बढ़ जाएगा तो सिस्टम, कम्युनिटी भी साइलेंट बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा भाई, सिस्टम तो सो रहा है, हम लोग तो भी सो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। सिस्टम अभी सो रहा है मतलब हम तो सो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे साथी बोलते भाई कुछ तो देखा नहीं दे, तेजस्वी कहाँ है। बहुत सारे साथी कमेंट करते तेजस्वी कहाँ है, किधर है। ये जो सारी साथी का सवाल कौन आंसर देगा, ओनली ट्रेजर ही देगा, स्टेफन अलेक्जेंडर ही देगा। लेकिन हम तो सभी एक परिवार का सदस्य, हम सभी एक दूसरे को पूछते हैं भाई ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा। इसकी वजह से हम लोग इस वेबिनार का अंदर जीवित है, एक दूसरे की नॉलेज के आदान प्रदान माध्यम से हम जीवित है। लेकिन सिस्टम तरफ से अभी तक 1 रुपया 10 महीना हो चुका है, 1 रुपया मिला नहीं है। सिस्टम तक कमिटी जिंदा नहीं रखा, अभी तक जिंदा रखने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया अभी तक। ये सच्ची बात है। इसीलिए सिस्टम को सोचना चाहिए भाई, सोचना चाहिए कम्युनिटी कैसे जिंदा रह सके, कैसे पूरी तरह से सिस्टम के साथ खड़ा हो सके। ये सारी बात सिस्टम को सोचना चाहिए। इसीलिए साथियों, हम खुद एनालाइज करते, खुद देखते, खुद आगे चलते हैं। इसीलिए बहुत सारी बात जो, एक मिनट, बहुत सारी बात ऐसे ही है जो हम लोग का बीच में भी अनजान है, सिस्टम भी अनजान रखा। हम भाई कितना ढूंढेंगे। कोई इसको बोलता है भाई ये तो सही नहीं है, ये तो रंग है। इस तरह से जो कंफ्यूज पैदा करते हैं ना सारी,
ये सारे कंफ्यूज पैदा आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। और सिस्टम ने बताया, क्या बताया, हम लेयर टू ब्लॉक चलाएंगे और जेके रोलअप मल्टीपल एक्सचेंज, मल्टीपल क्रॉस ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन, मल्टीपल एक्सचेंज, मल्टीपल ब्लॉकचेन के साथ ट्रांजेक्शन। लेकिन ये जो बात कर रहा था जो टीएफटी ट्रेजर चेन को लेकर, अभी हम ट्रेजर चेन का तो कोई भी एक्सप्लोर हम लोग को मिला नहीं। कोई भी हम सर्च नहीं कर, एक्सप्लोर होगा तो लाइव होगा, तो अभी कोई तो सर्च कर पाएगा। और इसका अंदर है कि जैसे बीएनबी का बीएससी एक्सप्लोर है, सोलाना का एथेरियम का एथेरोस्कैन, इस तरह है जो एक्सप्लोर। लेकिन ट्रेजर का अभी तो निकला नहीं, खुद का निकला नहीं। हम सर्च करते टीएफटी को लेकर, टीएफटी का जो क्रॉस ब्लॉकचेन के जो ट्रांजेक्शन आप लोग को कल मैंने देखा था, सभी साथी लाइव देखे थे, जो क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन जो आप लोगों का लाइव शेयर करके मैंने देखा था, क्योंकि बोलने से नहीं होता, इसलिए मैंने कल लाइव देखा था भाई। इसे मैंने खुद किया, खुद सक्सेस देखो, सक्सेस हुआ। किसी भी टोकन दूसरी करेंसी से बाय करना टीएफटी को मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो क्रॉस चेन स्वैप जो ब्रिज का जो इस्तेमाल किया गया, इसमें क्या गया था ना आपका, मेरा पास डिओड टोकन था, डिओड टोकन ये पॉलीगन पर रन कर रहा था, पॉलीगन टू बीएनबी, मतलब पॉलीगन टू टीएफटी, मतलब डीओडी टू टीएफटी, मतलब पॉलीगन टू बीएनबी। उसी डीओडी टोकन माध्यम से टीएफटी को बाय किया गया। मतलब आप उसी डीओड पॉलीगन का अंदर लिक्विडिटी है, आप बाय कर सकते हो। ओके, लेकिन इसमें जो बीएनबी से पॉलीगन जो ब्रिज हुआ था डायरेक्ट, मैंने आपको कल प्रोसेसिंग देखा था। ये एक ब्रिज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एग्रीगेटर का जो ये यूज किया गया था, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थ्रो, इसको यूज किया गया था। लेकिन इस जो बीज काल किया गया था, एक बिटगेट वैलेट माध्यम से मैंने ट्राई की थी, और इस वैलेट की जो क्रॉस चेन एग्रीगेटर जो यूज किया था, ये साधारणतः एनिशियप और जो सिलेर और लेयर जीरो रूटिंग, इसी तरह डायरेक्टली ब्रिज का भी नाम है, डायरेक्टली ब्रिज का नाम है। लेकिन
तो रूट खुद डिसाइड करता है। बैलेट और अडॉप्ट के माध्यम से तो रूट खुद डिसाइड करता है बेस्ट लिक्विडिटी क्या है, और जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड होगा उसमें उतना ही फास्ट आप स्वैप कर सकते हो, ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो हम बात पहले सिस्टम ने बताया था, हम ट्रांजैक्शन का क्या ब्रिज लाएंगे। ट्रांजैक्शन मतलब एक दूसरा नेटवर्क जैसे बीएनबी, ओके। लेकिन अभी हम सर्च करें क्या ना, उसका जो टोकन को लेकर, क्योंकि टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को मिल चुका है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू तो ट्रांजैक्शन का खुद का टोकन, ओके, ये जिस तरह से बिहेव करेगा आज नहीं तो कल ट्रांजैक्शन आने के बाद उसी तरह ही काम करता रहेगा। उसके बाद देखिए जो एक्सेप्ट ब्रिज का नाम कैसे आप लोग कंफर्म करेंगे, ये जो 100% ये श्योर है कि नहीं, इसका हम कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोग ट्रांजेक्शन करने के बाद जो आप ट्रांजेक्शन के कौन सा ब्रिज आप कांटेक्ट की, कौन सा ब्रिज इस्तेमाल हुआ, जो मल्टी चेन हो, सिल्वर हो, लेयर 0 हो, कोई और भी बहुत सारी ब्रिज है। जो कल मैंने देखा था, जो स्क्रीनशॉट जो मैंने लाइव देखा था, उसी ट्रांजेक्शन हाश को जाकर हम लोग एक्सप्लोर में देख सकते हैं क्या कौन सा ब्रिज ये इस्तेमाल किया। जो आपका सामने तक रियल क्रॉस चेन स्वैप का प्रूफ मैंने दिखाया, पॉलीगन टू टीएफटी, टीएफटी टू पॉलीगन, मतलब बीएनबी टू पॉलीगन, पॉलीगन टू बीएनबी, डीओडी टू टीएफटी, टीएफ टू डीओडी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्रॉस चेन स्वैप हुआ एक एक्साइटिंग पब्लिक ब्रिज और प्लस एग्रीगेटर का यूज हुआ, मतलब सही है। ये जो आप इसमें क्या हुआ, तो ट्रांजैक्शन का जो अभी तक क्रॉस चेन नहीं आया, क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी लाइव नहीं है, उसका टोकन का क्रॉस चेन आप लोग देख पा रहे हो। जो इसका एग्जिट का जो पब्लिक ब्लॉकचेन जो पॉलीगॉन टू बीएनबी चेन के साथ जो बीच हुआ, ये कि क्या हुआ, इसका मतलब टीएफटी बीएनबी चेन पर तो रनिंग है, आप सभी को पता है।
और आपने पॉलीगॉन नेटवर्क को क्या किया, हम वॉल्यूम भेजा तो डीओडी के साथ, डीओडी का जो वॉल्यूम था, जितने भी डॉलर का वॉल्यूम था, $10 करीब था, 10-11 डॉलर करीब था। उसका बीच में ये जो बीच में ये एक्साइटिंग क्रॉस चैन ब्रिज इंफ्रा यूज हुआ। लास्ट में क्या हुआ ना, बीएनबी चैन पर टीएफटी रिसीव हुआ। ये एक टोकन लेवल का क्रॉस चैन स्वैप है, लेकिन कोई ट्रेजर चैन का क्रॉस चैन नहीं है, उसका टोकन का है। देखिएगा साथियों, जिस ब्लॉकचेन की बात की नहीं सिस्टम ट्रेजर चैन, ट्रेजर चैन का नेटिव टोकन कौन है ना, टीएफटी टोकन। नेटिव कॉइन कौन है ना, टीएफटी टोकन, तो अभी बीएनबी पर रन है। लेकिन इस तरह से जो हम किसी भी टोकन बिहेव करता है दूसरी नेटवर्क के साथ, जो मल्टी ब्लॉकचेन का जो ब्रिज स्थापन करता है, इसका मतलब है टीएफटी टोकन मल्टी चैन लिक्विडिटी के लिए रेडी है। समझ में है? जो भी करेंसी, जैसे हमारा टीएफटी बहुत सारी करेंसी का साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, ब्रिज स्थापन कर रहा है, उसका मतलब क्या होना, टीएफटी टोकन मल्टी चैन लिक्विडिटी के लिए रेडी है। जो मल्टी ब्लॉकचेन के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए इसका पास ऐसा ही लिक्विडिटी रेडी है। और सभी साथी डायरेक्ट भी चेंज जरूरत करने की जरूरत नहीं है। हम सभी क्या करते हैं, चलते हैं, फिर ब्लॉक चेंज करते हैं, ब्लॉकचेन को चेंज करते हैं, दूसरी ब्लॉकचेन को भेजते हैं, फिर दूसरे से तीसरे करते हैं। क्या हम करते हैं ना, डायरेक्ट मैंने क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट में डीओडी से मैं पॉलीगॉन यूडीटी बनाऊं, पॉलीगॉन यूडीटी से मैंने बीपी20 यूडीटी बनाऊं, बीपी20 यूडीटी में टीएफटी बना सकता, जो ब्रिज नहीं होता तो। ये सारी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो इसका मीनिंग क्या है, देखिएगा साथियों, तो भी हमारा टीएफटी अभी बीएससी पर है, और ही बहुत सारी एथेरियम, सोलाना, अवालांची, इसी तरह बहुत सारी ब्लॉकचेन में ये क्या करेगा ना, ट्रांजेक्शन करेगा। हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। जो ब्रिज और क्रॉस चेन एग्रीगेटर यूज करेगा, मल्टीपल चेन में ये मीट होगा, बर्न होगा, स्वैप भी होगा, काल भी कुछ बर्न भी हुआ टोकन, मतलब ऑटोमेटिकली
जो ट्रांजेक्शन फीस जो क्रॉस ब्लॉकचेन पर जब रन करता है दूसरे दूसरे ब्लॉकचेन के साथ, इसमें भी बर्न भी होता है, इसमें भी स्वैप भी होता है और इसमें भी मिंट भी होता है। इसीलिए हर चेन के लिए आपका टीएफटी टोकन वारपेड टीएफटी, जैसे आज आप देख पा रहे हो बीएनबी भी है, वारपेड बीएनबी भी है, एथेरियम भी है, वारपेड एथेरियम भी है। उसी तरह हर चेन के लिए आपका ये टीएफटी टोकन वारपेड टीएफटी टोकन बन जाएगा और इसमें क्या होगा ना, ब्रिजेड वर्जन जनरेट होगा। कोई भी यूजर, कोई भी साथी, आप लोग जिस टाइम आप चेन चूज करेंगे टीएफटी को लेने के लिए और देने के लिए, उसी टाइम आप चेन चूज करेंगे। ये मल्टी चेन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी यूजर, कोई भी ब्लॉकचेन, जैसे मान लो अभी बहुत सारे साथी क्या करते हैं, दूसरी दूसरी ब्लॉकचेन पर चला जाता है टीएफटी, तो क्रॉस ब्लॉकचेन आ जाएगा खुद का ट्रेजर चेन का साथ टीएफटी का। उसी टाइम आप कोई भी ब्लॉकचेन पर आपका टीएफटी पड़ा है, आप उसको ढूंढ सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। मतलब कोई गलत एड्रेस में चला गया, उसको आप रिकवरी कर सकते, रिटर्न कर सकते हो। लेकिन जब तक क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है, कोई भी करेंसी में, इसमें आप गलत नेटवर्क पर भेजने से वो रिकवरी नहीं होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो हर रास्ता ओपन हो जाता है आपको आने जाने के लिए, आप कोई भी रास्ता में खो जाओ, आपको कोई भी साथी ढूंढ सकता है, लेकिन आपका रास्ता एक है। लेकिन आप चले गए दूसरी, जो रास्ता के बाहर चले गए, जो भी साथी जाएगा वही रास्ता में ढूंढेगा ना रास्ता का बाहर ढूंढेगा। उसी तरह ये एक रोड है, रोड के हिसाब से चलेगा। जो साथी के पास 10, 13, 15, 20 रोड ओपन है, ये हर रोड में जा सकता है। मान लो हम 1 नंबर रोड में ढूंढे, भाई विपिन सर कहाँ गया, ढूंढते हैं, मिला नहीं। सेकेंड रोड में जाएंगे, भाई विपिन सर ये सेकेंड रोड में है क्या, मिले नहीं। थर्ड में, फोर्थ, इसी तरह हम सभी रोड ढूंढ लिए, एक रोड में मिल गया। उसी तरह होता है एक ब्लॉक क्रॉस ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन के फायदा। मल्टीपुल क्रॉस ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन इसको बोलते हैं। इसमें कभी भी फंड लॉस नहीं होता, जहां भी है उसको हम ढूंढ ले सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, हम पा सकते हैं। ये होता है, इसमें असली फायदा होता है। लेकिन अभी इतने ही आप अभी मालूम हो गया होगा टीएफटी एक मल्टी चेन टोकन है। क्यों हम अभी टोकन बन रहे?
कि खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, खुद का ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन बन चुका है मल्टी चेन टोकन। मतलब आप बहुत सारी मल्टी चेन के साथ ये टोकन भी रन कर सकते, जैसे बीएनबी का टोकन भी अभी रन कर रहा है, वारपेड बीएनबी, वारपेड एथेरियम, इसी तरह ये भी वारपेड टेप हिसाब से ये फ्यूचर में रन करेगा। और जितने भी ये ब्लॉकचेन के साथ ट्रांजेक्शन होगा उतनी ये पॉपुलर होगा और इसका भी डिमांड बढ़ता जाएगा। और इसमें जो ब्रिज, बहुत सारी ब्रिजेस क्रिएट होगा, एग्रीगेट के साथ मिलकर एक क्रॉस चेन की जो स्वैप अनाबुल भी करेगा। और ट्रेजर चेन फ्यूचर में जो आएगा, आने के बाद उसका जो रोड मैप हिसाब से उसका जो बोला था भाई ये हमारा नेटिव टोकन होगा। नेटिव कौन? नेटिव टोकन मतलब नेटिव चेन, और अभी तो सामने में नहीं है। ये जब लाइव होगा तब उसी दिन हम लोग एस पर मिल जाएगा, हम लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे साथी, सभी साथी हम ढूंढते बीएनबी जो टीएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर। देखिएगा साथियों, मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, क्यों हम टीएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर क्यों हम सर्च कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो जैसे वेरीफाइड है, पहले टोकन का ऊपर ये रन कर रहा है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से एक्टिवेट करेगा उसी तरह ही फ्यूचर का कोई भी खुद का ब्लॉकचेन आए उसी तरह ही बिहेव करेगा। अभी क्रॉस ब्लॉकचेन के साथ कर रहा है, उसी टाइम भी क्रॉस ब्लॉकचेन का खुद का ब्लॉकचेन आने के बाद एक दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये बन जाएगा जो वारपेड टीएफटी बन जाएगा, वो बन जाएगा टीएफटी, इसी तरह नाम हो जाता है। लेकिन जो खुद कॉइन बन जाता है वही टोकन खुद का ब्लॉकचेन पर जब रन करता है उसको कॉइन बोला जाता है। आज एक सवाल आया था मेरे पास, क्या जो आप बहुत सारे साथी सर्च करते हैं डाओ टेस्टिंग प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, ये टेस्टिंग ब्लॉकचेन पर डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्या डायरेक्ट में ब्लॉकचेन मेनट पर है कि नहीं, ये सारी बहुत सारे सवाल आता है हम लोग का अंदर में। देखिए साथियों, डाओ क्या होता है? डाओ क्या होता है ना, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है ना, रूल्स होता है, एक नियम होता है, उसके साथ डिसीजन लिया जाता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लेकिन ये सब कुछ ब्लॉकचेन पर रन करता है, इतना ध्यान दीजिए। ओनली जो डाओ आप देखे, आप लोग वोटिंग राइट आपको मिला, बिना ब्लॉकचेन के साथ ये कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। देखिए, डाओ लॉन्च होने से पहले क्या इसको टेस्टिंग किया जाता है? ये भी सवाल सभी का अंदर में होना चाहिए।
देखिएगा साथियों, ये सबसे पहले डेवलपर टीम इसको टेस्ट करते हैं। उनकी जो हार्ट द्वारा हरदर्द और टूल्स के द्वारा इसको और ट्रॉफी के द्वारा इसको टेस्ट करते हैं डेवलपर टीम। और क्या उसमें क्या चेक करते हैं? ओनली कोड, ओनली कोड चेक होता है और कुछ नहीं। और देखिएगा साथियों, कभी हम लोग बोलते क्या ना, टेस्ट नेट ब्लॉकचेन में चल रहा है कि नहीं, टेस्ट नेट हो चुका है कि नहीं, मेननेट कब होगा, ये सारे क्वेश्चन किसी के पास नहीं। कोई भी टाइम कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सारी सिक्योरिटी की तरह होता है, सिक्योर चीज होता है। ऑनर को पता है, डेवलपर टीम को पता है, लेकिन उनके बाद हम लोग किसी को भी पता नहीं है कब लॉन्च होगा। जब हम क्या बोलते हैं, जो टेस्ट डेट होता है एक डोमिकॉइन के साथ होता है, जिसको बोलते हैं फेक टोकन, फेक कॉइन। वो उसका कोई भी रियल मनी नहीं होता। रियल मनी के साथ कभी भी टेस्ट ट्रस्ट कोई भी नहीं करता रियल फंड के साथ। लेकिन आप लोग सभी को पता होगा, एथेरियम, बीएनबी, सोलाना, पॉलीगॉन, इसी तरह बहुत सारी भी ये ट्रस्ट में शामिल है। और इसमें बहुत सारी भी वोटिंग सिस्टम भी था। वोटिंग सिस्टम में जो डाक का अंदर में आप लोग को प्रपोजल भी बनाना था, लेकिन डाक किस तरह से किया जाता है आप पहले ट्रेजर एनएफटी जो जाकर भी देख सकते हो। आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, डैशबोर्ड माध्यम से आप लोग को पूछा जाता प्रपोजल, प्रपोजल बनाना पड़ता, प्रपोजल अप्रूवल होगा कि नहीं ये देखना पड़ता है। ये सारी जो चीज जैसे हम रियल में कर सकते हैं बाद में, ये सारी बैकएंड साइड में होता है टेस्ट। क्या सच में इसी तरह काम कर सकता है कि नहीं, इसी तरह एक्टिविटी कर सकता है कि नहीं। हम लोग तो डैशबोर्ड मिल गया, मिलने के बाद हम लोग कैसे प्रपोजल रखे, कैसे हम आंसर दिए, हमारे प्रपोजल को अप्रूवल कैसे करेगा, उसके हिसाब से कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये सब कुछ टेस्टिंग किया जाता है। सारी बात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, कहीं मैनुअली नहीं बोलता।
कोई मैनुअली भी आपको पैसा नहीं भेजेगा, कोई मैनुअली आपको विड्रॉल नहीं दिलाएगा। जो इसके बाद देखो, अभी जो विड्रॉल प्रोसेस आएगा उधर ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा, भाई आपका कैपेसिटी इतना इतना विड्रॉल कर सकते हो। ऑटोमेटिक उधर लिख कर आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग के साथ बात करेगा उधर। तो पहले जैसे हो रहा था भाई, 500 जगह में 5,000 लगा दो, 50,000 लगा दो, इस तरह से नहीं हो सकता। रूल रेगुलेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी तरह से कोडिंग होता है। उसी कोडिंग के हिसाब से वही लैंग्वेज, जो ऑनर का लैंग्वेज, डेवलपर का लैंग्वेज, जो रूल्स होता है, जो एक बार हो जाता है उसमें भी कुछ चेंज करना है तो फ्यूचर के लिए तो दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी उसके लिए भी बना जाता है। जो फिर से हो गया, उसके लिए अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। इसी तरह सब ये व्यक्ति जमाने में सब करते हैं। जब कोई भी मैननेट पर जो भी आता है, तब टेस्ट नेट में सब उससे पहले जब टेस्ट नेट में सब सही से वेरीफाई हो जाता, उसके बाद मेन नेट में लाने के लिए तैयार होता। तब डाओ में ब्लॉकचेन लॉन्च होता है। लेकिन अभी नहीं। टेस्ट नेट के बाद सही हो जाता है, होने के बाद जो मेन नेट का आता है तब डाओ में ब्लॉकचेन पर लॉन्च होता है। और उधर आपका जो फंड के साथ, आपका रियल मनी के साथ और रियल यूजर के साथ सब कुछ एक्टिवेट उससे पहले सारी फेक कॉइन के साथ उधर बहुत सारी फेक कॉइन के साथ ये सारी टेस्टिंग होता है।